एमओके की वृंदावन लाल मिर्च, जिसे चुनिंदा किस्म की खड़ी लाल मिर्च को साफ करके डंठल हटाकर अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा तैयार एवं पैक किया जाता है। अब खंडवा के मार्केट में भी उपलब्ध। अपने नजदीकी स्टोर से संपर्क करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इनकम टैक्स का नोटिस मिलने के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया था, जो एक्स के तौर पे अब जाना जाता है। एक्स पर ट्वीट करने के बाद आज राष्ट्र भर में कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। आइए उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं। उनके खातों को सीज करोगे, आप उनको ईडी से नोटिस भेजोगे। भारत की पब्लिक और भारत की जनता अब सब जान चुकी है कि मोदी की जबान पर कभी विश्वास नहीं करना। एक तो है चाइना का सामान और दूसरी है मोदी की जबान। इस पर कभी भी जीवन में कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूं। अरे आपने गारंटी तो आपने शादी करके आपकी बीवी को भी दी थी, लेकिन आप तो अभी आपकी बीवी को छोड़कर आप यहाँ दिल्ली में बैठे हो। आपकी गारंटी तो वो बेचारी महिला भी को भी दी थी 7 फेरे लेकर, लेकिन उस गारंटी का क्या हुआ? और आप बड़ा सीना ठोक कर कहते हो कि मोदी की गारंटी। तो मोदी की ऐसी गारंटी कि एक बेचारी अबला नारी जो आज भी आपके नाम सर सिंदूर लगाती हो, मंगलसूत्र पहनती हो, वो बेचारी कहाँ रहती हो? तुम कहाँ रहते हो? तुम 56 भोग खाते हो और बेचारी वो हफ्ते में कम से कम 8 दिन उपवास करती है और तुम 56 भोग खा रहे हो और गारंटी करते हो। पूरी की पूरी जो भी है बीजेपी ने जो ये तानाशाही रवैया अपनाया है, जो 18 करोड़ का नोटिस 1800 करोड़ का नोटिस भेजा है ईडी ने, तो ईडी तो बीजेपी के जिलाध्यक्ष जैसी काम कर रही है। पूरी की पूरी जो तंत्र है, सरकारी तंत्र, शासन प्रशासन है, सब के सब बीजेपी से मिले हुए हैं और ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये लोकतंत्र पर सीधा सीधा प्रहार है और ये भारत देश बहुत अच्छा देश है और बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन 9 साल में आप देखिए कि 45,000 की गाड़ी जो एक्टिवा और ये मिलती थी, वो आज कितने की मिल रही है? 1,10,000 की। जो गाड़ी स्विफ्ट 7 लाख की मिलती थी, वो 13 लाख की मिल रही। तो ऐसा क्या जादू हुआ कि इतनी गाड़ियाँ क्यों महंगी हुई? ये गाड़ियाँ जीएसटी से महंगी हुई है। पता नहीं किन कहाँ के टैक्स लगाकर इन्होंने गाड़ियों को अनगिनत महंगी कर दी है। ये 4 हाथ, इनके 2 हाथ थे, लेकिन ये चारों हाथ से जनता को लूट रहे हैं और जनता समझ नहीं रही है। लेकिन आने वाले चुनाव में जनता सब समझेगी और इनको मुंह की खाने की बड़ी। ये 400 की बात कर रहे हैं ना, इनकी 150 सीटें आ जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। आपने मुझे बोलने का देखिए, मेरे दृष्टिकोण से भारतीय प्रजातंत्र खतरे में है। मौजूदा सरकार नहीं चाहती कि हिंदुस्तान में कोई विपक्ष रहे। ये उसी का नतीजा है कि चुनाव के समय ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जिससे विपक्ष की परेशानी बढ़ रही है। ऐसे समय पे आईटी विभाग का उपयोग करके जो खाते फ्रीज किए गए हैं कांग्रेस पार्टी बड़ी अपने आप को मुश्किल में महसूस कर रही है। क्योंकि चुनाव का समय है, जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं जिससे पार्टिसिपेंट, सामने वाला जो भी प्रतिद्वंदी है, वो कमजोर पड़ जाए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं कि तत्काल उन खातों को जो फ्रीज किए गए हैं उनको मुक्त किया जाए और भविष्य में इस प्रकार की कोई राजनीति, गंदी राजनीति जिससे भारत का प्रजातंत्र बदनाम हो, उस पे कोई भी ऐसी स्थिति न बनाई जाए। धन्यवाद। क्या कांग्रेस की मांग है और क्या सरकार के खिलाफ क्या आरोप? सरकार के खिलाफ जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आरोप है बहुत स्पष्ट है और केवल इस बात पर आधारित है कि जो सरकार इनकम टैक्स का, ईडी का डर बता करके लोगों को और भारतीय जनता को भ्रमित करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बड़ा पाक साफ दिखाना चाहती है और स्वयं कितनी पाप में डूबी हुई है, ये अभी आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड के जो रिजल्ट्स आए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उससे पता चल गया होगा। इनके पास में जितना 1000 करोड़ रुपए जमा हुआ है और उसके ऊपर जिन चीजों से छूट इनको नहीं मिली है, उसी के इनके 5,000-7,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स के बनते हैं। उसके बजाय इन्होंने क्या घोषित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी का जो पिछला बकाया हुआ है जो 400 करोड़ रुपया, उसको 4,000 करोड़ बता करके 400 करोड़ रुपए बता के उससे उनको वसूली करने की बात बताते हैं। ये इलेक्शन के समय लाया गया भारतीय जनता पार्टी का एक स्टंट है, जिससे वो दिखाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी अपने सारे देश में और विश्व के जितने भी नेता हैं, जितने भी देश हैं, उन लोगों ने किस तरह से थूथू हमारी भारत सरकार पर की है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये प्रजातंत्र के ऊपर आघात है, प्रजातंत्र के ऊपर हमला है। पूरे विश्व में प्रजातंत्र का भी मान्यता है। लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया है, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र हो,
उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि भारत में प्रजातंत्र की अगर रक्षा करना है तो मोदी जी को इस तरह के कदम नहीं लेना चाहिए। उन्होंने देखना चाहिए कि जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सील किए गए हमारे बैंक के खाते हैं उनको खोला जाए और उनको पूरा उपयोग करने का अवसर दिया जाए, क्योंकि हमारे संविधान में भी ये व्यवस्था दे दी गई है कि राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं अपने खाते से अपने कैंडिडेट को पैसा दे करके इलेक्शन में खर्च करवाती हैं। तो इस तरह का अगर ये करना चाहेंगे तो उसके कारण से पूरा इलेक्शन तंत्र प्रभावित होगा और प्रजातंत्र प्रभावित होगा, प्रजातंत्र खतरे में होगा और ये तानाशाही की तरफ बढ़ जाएगा। बस यही हम लोग। पिछले 50 सालों से मिर्च की दुनिया में खंडवा का नाम रोशन करने वाली मोहनलाल ओमकार लाल अग्रवाल कंपनी की वृंदावन लाल मिर्च पाउडर अभी लेने के लिए अपने नजदीकी स्टोर पर संपर्क करें।